जिंदगी की लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हेलो हाय नमस्कार, मैं देव त्रिपाठी आपका होस्ट, आपका दोस्त एक बार फिर से आ गया हूं रियल गुरु के ऑफिशियल पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। ये एपिसोड थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं इनके लिए एक लाइन है कि आप लोगों ने बहुत बारी लाइन सुना होगा कि फर्स्ट मूवर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फास्ट मूवर इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से गूगल आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल तो है, लेकिन पहला सर्च इंजन गूगल कभी नहीं था। उसके पहले भी कई सारे सर्च इंजन आए थे, लेकिन गूगल ने तेजी से काम किया और इसीलिए आज दुनिया पे छा चुका है। और ठीक इसी तरीके से जो आज के हमारे मेहमान हैं पंकज कोहली जी, उनके लिए भी ये लाइन बिल्कुल सही बैठेगी कि ये फर्स्ट मूवर तो नहीं है, लेकिन फास्ट मूवर इतनी तेजी से इन्होंने काम किया कि ये फास्टेस्ट को फाउंडर बन के निकले हैं रियल गुरु के। इसीलिए इनकी ये लाइन बनी है कि फर्स्ट मूवर इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्ट मूवर इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा रियल गुरु का ऑफिशियल पॉडकास्ट चलता है, जिसमें हम उन तमाम मेहमान कहना गलत होगा, उन तमाम अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो रियल गुरु से अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। तो आज की इस एपिसोड के हमारे खास मेहमान हैं पंकज कोहली जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया बात करने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बाकी बताइए आप थोड़ा सा, इससे पहले कि मैं बाकी थोड़ा सा रियल गुरु के बारे में आपसे पूछूं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे आपकी जर्नी रही, क्या आपका क्वालिफिकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, वैसे आपने मेरा नाम तो इंट्रोडक्शन आप सब लोगों को बता ही दिया है, और बर्थ प्लेस की बात की जाए तो मेरा दिल्ली का है और बेसिकली अभी मैं फरीदाबाद के अंदर रहता हूँ। फरीदाबाद में एक बल्लभगढ़ जगह है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। और लगभग मैंने सर कहा जाए तो ग्रेजुएशन करी है और नहीं भी करी है। आप पूछिए कैसे करी है, क्योंकि सर मैंने जब ग्रेजुएशन करी है तो मैंने अब देखा है। इंटरेस्टिंग बोल रहा है, लगभग ग्रेजुएशन, तो उसका थोड़ा सा बताइए अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि सर मैंने अभी लगभग 7 साल मैंने बैद्यनाथ जैसी कंपनी में काम किया है, एक ट्रस्टेड ब्रांड में। मतलब MNC कह सकते हैं उसको, और एक अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड है जो 100 साल से चल रहा है। तो अभी कुछ समय पहले मैं अपना सर्टिफिकेट चेक कर रहा था, तो मैंने उसके अंदर देखा कि मैं तो ग्रेजुएशन फेल हूँ। मतलब मैं तो ग्रेजुएशन फेल हूँ। तो मैं उसको देख करके बड़ा हैरान कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करके आ चुका हूँ और इसके अलावा मैं ग्रेजुएशन फेल हूँ। मतलब एक बड़े अचरज की बात है सर, ये कहा जाए तो। मुझे बड़ा ही प्रेम मिला बैद्यनाथ जैसी कंपनी में, मुझे बड़ा ही मौका मिला सीखने के लिए। वहाँ पर मेरे बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं जान सकता हूँ सर वैसे मैंने कैसे वहाँ पे ज्वाइनिंग ली थी और कैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे एक GM थे जो कि जिनका नाम है प्रदीप कुमार सक्सेना जी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया सर, कैसे बेटा चलना होता है, कैसे काम करना होता है। तो मैं इसके लिए आज भी उनका बड़ा ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मुझे सिखाई। मैं अकाउंट्स लाइन में लगभग 7 साल काम किया, और इसके अलावा पहले मैंने सर क्या कहते हैं किताबों की दुकान पे भी काम किया है, सिक्योरिटी एजेंसी में भी मैंने काम किया है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस लेवल से निकल के कोई बैद्यनाथ जैसी कंपनी में काम करना, और किताबों की दुकान से। आप सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग जर्नी है, आपको पूरा सुनना चाहिए एक बार। हाँ सर प्लीज़ कंटिन्यू। बात की जाए सर मेरी, जैसे मैंने आपको बताया मेरा जन्म तो दिल्ली के अंदर हुआ, लेकिन मैं फरीदाबाद के अंदर रहता हूँ। और लगभग 3 साल की उम्र में मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके थे। और जब पिताजी एक्सपायर हो गए तो बड़ी ही दुविधा की बात थी कि कैसे अपने जीवन को आगे ले जाया जाए। फिर हमारी जो नाना है मुझे अपने घर लेकर के आ गए, और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ अपने नाना का, जो अभी इस समय दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे अपने लगभग 10 साल अपने घर में रखा। मेरी नानी ने मुझे अपने घर में रखा। मेरे मामा हैं जिनका नाम है जगदीश और विजय कुमार, और भी चंद्र मामा। मतलब इन लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली को सपोर्ट किया कि बहन आप हमारे घर में रहोगे। वहाँ से जर्नी शुरू हुई, मैंने कैसे 10th पास करी, और इसके अलावा फिर मैंने 12th पास करी, और कैसे मैंने फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल बहुत किया है। मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप में काम किया, मैंने सिक्योरिटी एजेंसी में काम किया, इसके अलावा मैंने कॉफ़ी की दुकानों पर काम किया। मैं कैसे अखबारों में देखा करता था कि जब वैकेंसी आया करती थी कि जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो मैं सोचता था कि जनरल मैनेजर की पोस्ट कैसी हुआ करती थी। मतलब शुरू से ही मेरा विज़न था कि मैं एक प्रोफेशनल लाइन में काम करूँ। तो वो मेरा विज़न पूरा भी हुआ, और आज मुझे इस पद पे पहुंच करके बड़ा ही गर्व महसूस होता है
कि को फाउंडर जैसे पद का मुझे रियल गुरु में आने का मौका मिला, इसके लिए मैं बड़ा ही धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। ये तो सर आपने अपने बारे में बताया कि कितनी मतलब किस तकलीफों से निकल के आप इस पद तक पहुंचे हैं, और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आप रियल गुरु जैसी कंपनी के को फाउंडर बन गए। इसके लिए तो सर बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसी कंपनी का को फाउंडर बनना। इसके लिए सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। क्योंकि आपने जो अचीवमेंट लिया है, और मैं बोलूँगा कि इससे ना बाकी लोगों को एक बहुत अच्छा सीख मिलेगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो ना सिचुएशन को जिम्मेदारी ठहरा देते हैं, बिल्कुल, कि हाँ इस वजह से मैं नहीं कर पाई, इस वजह से नहीं कर पाया। तो उनके लिए आपका ये जो एक जर्नी है ना, बहुत बड़ी सीख निकल के आएगी। बिल्कुल। खैर, ये तो हो गई आपकी बात। अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि रियल गुरु में कैसे आप जुड़े। सबसे पहले वो बताइए कि किसके थ्रू जुड़े या कैसे जुड़े, उसका बताइए। हाँ, सबसे पहले सर मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मैं रियल गुरु को नहीं जानता था। किसी ने कहा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहा था एज ए मैनेजर के तौर पे। तो वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह हुए जो लगभग सॉल्व हो गए सारा, लेकिन क्या था कि कुछ अर्निंग नहीं हो पा रही थी जितना मैं सोच के चल रहा था। क्योंकि आप जान सकते हैं सर, आज के टाइम पे कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये की अगर इनकम आपकी नहीं है तो आप घर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ मेरी 40 से 50 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार तक की इनकम थी, वो मेरी इनकम घट करके रह गई 15 हज़ार रुपये। अच्छा, इसके अलावा मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकता कि मेरी इनकम कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं मन में एक दुविधा भी थी कि कैसे इनकम को बढ़ाया जाए। तो मेरे को एक एनजीओ में जाने का मौका मिला। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का सेमिनार हो रहा था, उस एनजीओ में मैं गया। मैं वहाँ उसको अटेंड किया, उस सेमिनार को, और वहाँ पर बड़े बड़े लोग बाग आए हुए थे। उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद में मैं जब घर आ गया तो देखता हूँ कि मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर किसी ने जोड़ दिया है, और उसमें लिखा गया है रियल गुरु MP परी फैमिली। मैं बड़ा अचरज में, मुझे किस व्यक्ति ने जोड़ दिया। अच्छा, इसके बाद में वहाँ पे लिखा जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार रुपये आप पर डे कमा सकते हो। मैं परेशान कि 3 से 4 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हो। मैं बार बार उस व्यक्ति को फ़ोन करूं, वो मेरा फ़ोन काट दे, जिनका नाम है मिस्टर वीरेंद्र कुमार रायकवार जी। तो आखिरी में पीछे पड़ा रहा, मैं उनको फ़ोन करता रहा। उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे से बातचीत करी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि रियल गुरु एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का लोकल सर्च इंजन बनने जा रहा है। तो मेरी उनसे बातचीत हुई। मतलब आप सर सोच सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति MP में बैठा हुआ है, और मैंने ट्रस्ट करके उन्हें 6 हज़ार रुपये भेज दीजिए। जब 6 हज़ार मैंने उनको भेज दिए, उसके बाद उन्होंने कहा, जानते थे कि नहीं वीरेंद्र जी को? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। अच्छा, बिल्कुल नहीं जानते? मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। मेरे मन में ये था कि अगर कोई व्यक्ति मेरे 6 हज़ार रुपये ले लेगा तो कोई मेरी किस्मत नहीं ले लेगा। तो इस हिसाब से आपने कंपनी पे भरोसा किया ना कि हाँ, मैंने कंपनी पे भरोसा किया होगा। मैंने नहीं सर, मैंने कुछ चेक नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था। उन्होंने बताया था कि एक ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर लिए। मैंने उस ऐप को डाउनलोड भी कर लिया, और 2 दिन बाद मैंने डिलीट भी मार दिया। अच्छा, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है, मैं कैसे उस ऐप के बारे में जानूं। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आपने एप्लीकेशन को डिलीट मारा होगा तो आपने सोचा होगा कि इस एप्लीकेशन, ये जो कंपनी का मैं को फाउंडर बनूंगा एक दिन? नहीं सर, बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा। मेरे को तो ये था कि मैं कैसे अर्निंग यहाँ से कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए उसको डाउनलोड कर लिया था। अच्छा, मुझे उसके बारे में A से लेके Z तक कुछ पता ही नहीं है। सॉरी, रुकूंगा। तो जो एप्लीकेशन डिलीट करने का सोच रहे होंगे वो थोड़ा रुक जाए, क्योंकि अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है तो सोचिए आप भी को फाउंडर बन सकते हैं। अभी जैसे सर ने बार बार बताया कि रियल गुरु के प्लान को आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से अभी सर ने भी बताया कि उनको किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया था गलती से, और वो ग्रुप में ऐड करना ही उनकी ज़िंदगी एक तरीके से पूरी तरीके से बदल दी, और यही रीज़न है कि आज रियल गुरु जैसे कंपनी को फाउंडर बन चुके हैं। तो होता क्या है कि हमारा डेली 9 बजे एक जूम मीटिंग होता था, लेकिन अभी वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन हो रहा है, और उस जूम मीटिंग को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे कस्टमर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वहां से आप पूरे प्लान को अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि रियल गुरु कंपनी है क्या, इसका प्लान क्या है, करंट में ऑफर क्या चल रहा है, किस तरीके से आप कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, और आप भी लाखों रुपए कमा भी सकते हैं। तो मैंने फिर दोबारा उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर, ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड तो कर लिया, अब इसको लॉगिन कैसे किया जाए? तो उन्होंने बताया सर, आप इसको फॉरवर्ड करके दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर पहले आप कीजिए, उसके बाद फिर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैंने फिर उसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद उन्होंने बताया कि सर, आप इसमें पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। अच्छा, मेरे अंदर ये चाहत भी थी कि मैं कैसे फुल टाइम काम करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम कम हो गई थी सर। तो जब इनकम कम हो गई तो मैं थोड़ा सा असमंजस में था। मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने उनसे कहा कि सर कैसे काम करना। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी ले सकते हो, जिसमें आप काम करो या मत करो तो भी आपकी इनकम आएगी। उसके बारे में मैंने पूरा प्रोसेस जाना, और शाम को उन्होंने कहा कि आप एक मीटिंग अटेंड कीजिए, जूम मीटिंग, जिसमें हमारे कंपनी के CEO लाइव आएंगे, वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में बताएंगे। तो रात के लगभग 11:30 बजे मेरी मानस कुमार साहू जी के द्वारा बातचीत हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अपने बारे में प्रोफाइल भेजिए और एक बार ऑफिस में आके मिलिए। हमारा ऑफिस नोएडा के अंदर है। तो नेक्स्ट डे ही मैं ऑफिस में आया और सर से मिला, और उस दिन मिलने के बाद में सर, मैंने जितने भी मेरे मन में डाउट्स थे, क्योंकि जब मैं एक
रेपुटेड कंपनी में काम कर चुका हूँ, अकाउंट्स में काम कर चुका हूँ, तो मेरे को सारे लीगल चीज़ें पता हैं और मेरे कई सारे फ्रेंड्स लीगल्स में भी हैं। तो मैंने सारे लीगल क्वेश्चन लिख लिए, सारे के सारे आकर के मानस सर के पास में बैठा, सारे डाउट्स क्लियर करे, कैसे इनकम हो सकती है, कैसे मैं काम कर सकता हूँ, कैसे मैं वर्ल्ड लेवल पे जा सकता हूँ, वो सारी चीज़ें क्लियर कर और लगभग मैंने 45 दिन के अंदर यहाँ से को फाउंडर पद का अचीव कर लिया। फिर जब मैं प्रमोटर बन गया, सर ने मुझे कहा कि आप प्रमोटर ही बन के खुश हैं, जबकि को फाउंडर की 18 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो मैंने भी सोचा कि हाँ मैं बन सकता हूँ। जब एक व्यक्ति मुझे ऐसे कह रहे हैं, कंपनी के सीईओ, कि आप को फाउंडर हमारी कंपनी के बन सकते हैं, छोटे लेवल से उठ करके एक बड़े लेवल पे आप आ सकते हैं, तो मेरे को भी खुद रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं मेहनत करके यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि जब आपको ग्रुप में ऐड कर दिया गया, हाँ जी, और जिसको आप जानते भी नहीं है, तो उस टाइम पे जब आप मतलब फ्रेंचाइजी लेने की बात कर रहे थे, 6,000 रुपये देके आपने फ्रेंचाइजी लिया होगा, तो कुछ डाउट आया होगा कि यार इस पे भरोसा करें या ना करें, कैसा ना हो कि हाँ 6,000 मेरा डूब जाए। सर मैं देखिए, मैं एक रिस्क लेने वाला व्यक्ति हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि 6,000 रुपये तो बहुत छोटी चीज़ है। लगभग 15 से 20 लाख रुपए मैं सुहा कर चुका हूँ सर मार्केट के अंदर। आप मुझसे ये बोलिए कि कौन सा काम आपने नहीं किया है। मैंने चाय पत्ती बेच दी है, मैंने हाउस कीपिंग का मटेरियल बेचा है, मैंने स्टेशनरी का सामान बेचा है, इसके अलावा मैंने होटल इंडस्ट्री में काम करा है, अपना होटल खुलवा करके। जॉब करते हुए सेल्स लाइन में मैंने काम किया हुआ है। जॉब करते हुए जब मैं एक रेपुटेड ब्रांड जैसी कंपनी में काम कर रहा था, इसके अलावा भी मैं 1 लाख अलग से कमाता था। एक बार मेरे आपको छोटा सा वाक्य सुनाना चाहूँगा कि एक बार अभी पिछले साल ही मैंने जब कंपनी को रिज़ाइन किया, उससे पहले ही मैंने अपनी गाड़ी वैगनर परचेज़ करी। अच्छा, मैंने ऑफिस में किसी को नहीं बताया और पीछे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो उसकी लाइट गलती से चालू रह गई। अच्छा, मैंने किसी को ऑफिस में नहीं बताया कि मैंने एक नई वैगनर ली है। मैंने कहा सरप्राइज़ दूंगा लोगों को। तो जब मैं लंच कर रहा था, तो उस समय पे एक चपड़ासी जो होता है, कहा जाए कि पीएन होता है या सिक्योरिटी गार्ड, वो आए। उन्होंने कहा सर एक पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, नहीं उसकी लाइट जल रही है, सुबह से हम देख रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा किसकी गाड़ी है। तो सारे जने कह रहे हैं किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है। तो मेरी चुपचाप से उंगली उठी है, सर मेरी गाड़ी है। सारे लोग बाग मेरी तरफ देखने लग गए, पंकज नई गाड़ी आपकी कहाँ से आ गई है। तो मैंने कहा सर अभी कल परसों ही ली है मैंने कहा आपने बताया ही नहीं हमें। मैंने कहा सर मैं सरप्राइज़ देना चाह रहा था आपको। तो मेरे जीएम ने मुझसे कहा, प्रदीप कुमार सक्सेना जी ने, कि पंकज मुझे ये समझ नहीं आता कि आपकी 35 से 40 हज़ार सैलरी है और इस ज़माने में आप गाड़ी कैसे मेंटेन कर लेती हो, क्योंकि लगभग मेरी 10,000 की एक ईएमआई जा रही है और 9,000 की एक ईएमआई जा रही है और 15 से 20 हज़ार में आप घर कैसे चला ले रहे हो। तो मैंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ दी, उन्होंने सारा कुछ मैंने सच बताया कि सर बात की जाए कि आपकी सैलरी की, अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख है तो उतना तो मैं उस समय भी कमा करता था। तो मेरे सपने सर बहुत बड़े हैं। सच मैं अपनी सच बताना चाहूँगा आपको, मेरे को पैसे से कोई लगाव नहीं है। मेरे को ये है कि मैं किसी व्यक्ति की जीवन में कैसे वैल्यू को ऐड कर सकूँ। अगर मैं किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ ना, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है सर। इसीलिए आपके बारे में जो मुझे सुनने के लिए मिला है कि आप टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ये किसी भी एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। हाँ। कि वो सिर्फ खुद के बारे में ना सोचे, अपनी टीम के बारे में भी सोचे। और आपके बारे में मैंने सुना है कि आप खुद से ज़्यादा अपनी टीम के बारे में सोचते हैं। हाँ, जैसे सर मैं आपको बता दूँ, ये 45 दिन की जो मेरी जर्नी रही है, लगभग सुबह मैं 6 बजे उठ जाया करता था, रात के 2:30 बजे मैं सोया करता था सर। आप सोच सकते हैं 2:30 बजे। सुबह 6 बजे उठने के बाद बातचीत हुई, उसके बाद विकास जी को फ़ोन किया, विकास गुप्ता जी को, विकास गुप्ता जी ऑफिस पे जाना है, वहाँ पे क्लाइंट से मिलना है, इसके अलावा दिन में फील्ड पे निकलना है। फिर कुछ लोग बाग जो मेरे टीम के लोग बाग हैं, उन्होंने कहा सर हम ड्यूटी करके आ रहे हैं, आप हमारे लोगों से भी मिलिए। उसके बाद उन सभी से मिला, रात के 11 बज गए, फिर घर पहुँच रहे हैं 12 बजे तक। फिर उसके बाद फ़ोन आ रहा है, क्योंकि कई लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं और रात को 10 बजे के बाद तो वो काम शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि अभी जैसे हम टीम की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में कहाँ आपकी टीम है, कितनी टीम है, थोड़ा सा लगभग मेरे अंडर में बात की जाए तो 1000+ लोग बाग मेरे साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, पैन इंडिया से। और जो मेरा प्लान है सर, अभी यूपी में काम कर रहे हैं मेरे लोग बाग, बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, कोलकाता के अंदर काम कर रहे हैं। पहला मैं चाहता हूं कि इन 3 जगहों पे मैं फोकस करूं। इसके अलावा जैसे आज मैं गूगल में देख भी रहा था कि 28 स्टेट हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर एक स्टेट में मेरा एक व्यक्ति हो जो रियल गुरु को उस लेवल तक ले जाए जो मैं सोच भी नहीं सकता। जैसे मानस सर ने बीच में मुझसे कहा कि पंकज जी आपको सफारी लेनी है। मैंने कहा सर सफारी मुझे नहीं चाहिए, मेरे जितने भी लोग बाग हैं जो नेशनल प्रमोटर है, सफारी उन सबको चाहिए। और सब लोग बाग उस तरीके से मेहनत करने लग गए हैं सर। जो ये सफारी से याद है कि अब सफारी से रिलेटिव हम बात कर लेते हैं। हाँ जी। हमारा अपकमिंग इवेंट्स 7 जुलाई को होने वाला है। हाँ, कंपनी का एनुअल डे मुझे पता है सर। तो उसके लिए एक अच्छा खासा ऑफर भी लॉन्च किया गया है, हाँ, जिसके लिए लोग तेजी से काम कर रहे हैं। हाँ जी।
तो उस ऑफर जो हमारा निकाला गया है, जिसमें 2.5 महीने का समय है, 31 मई तक का हमारा लास्ट डेट है। जिसको नहीं पता है वो जान लें कि हमारा जो अभी ऑफर चल रहा है उसका लास्ट डेट 31 मई है। और इसमें कई सारे बड़े बड़े गिफ्ट भी है। सफारी गाड़ी, जिसे आपने बात की, सफारी भी है, टाटा टोयोटो भी गाड़ी है आपकी, आईफोन फ़ोन भी है, मोबाइल फ़ोन भी, कई सारी चीज़ें। हाँ। तो आपका जो फोकस है सफारी के लिए और सर आपकी टीम के लिए, आपने कहा हाँ, कि आपकी टीम उसमें करे, तो किस तरीके से टीम को आप मोटिवेट करते हैं कि भाई आपको सफारी जीतनी ही जीतनी है किसी तरीके से? क्योंकि ये आप तो अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, हमारे बाकी व्यूअर्स जो हैं, जो आपसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन चाहिए ना कि वो किस तरीके से काम करें और वो भी सफारी जीत सके। उसका थोड़ा सा बताइए। सर, इसके लिए क्या होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपको बैठ करके एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है कि मैं जो सोचता हूँ कि अगर हमारे को 12 करोड़ का बिजनेस करना है और अगर हमारे को 10 सफारी लेनी है, तो लगभग 120 करोड़ का व्यापार हमारे को करना है। उस व्यापार को करने के लिए हमें अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करनी है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस के अंदर से स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। मेरा सर सपना था बड़ा, मेरा सपना था कि बैद्यनाथ जैसी कंपनी के लिए मैं मार्केटिंग करूं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि मैं अकाउंट्स लाइन में था और एक नीचे पद पे होने के कारण, जैसे कहा जाए कि जूनियर असिस्टेंट कहा जाए, तो उस पद पे था, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता था। लेकिन रियल गुरु में आने के बाद मुझे पंख मिल गए, तो मैंने उस पंख लगा करके उड़ना सीख लिया। तो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग बाग अपने टीम लीडर के साथ बैठ करके उस स्ट्रेटेजी को तैयार करें, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर फिर पूरा फोकस देते हैं, क्योंकि अगर आप एक काम में पूरा फोकस देते हो तो वो काम आपका सफल होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं 100वीं सीढ़ी पे चढ़ूं, तो पहली सीढ़ी पे आपको पाँव रखना पड़ेगा। 10 सीढ़ी तक आपने पाँव रख लिया है तो उसके बाद एक आपकी हैबिट बन जाएगी। आप अपनी स्किल के ऊपर काम कीजिए, आपकी स्किल में कहाँ कमी आ रही है। जब स्किल में कमी आ रही है, तो जैसे मेरा अपने बारे में कहूँ कि मेरे को परेशानी होती थी सर बड़ी, कि एक 6,000 रुपये की फ्रेंचाइजी मैं कैसे लोगों को बताऊं। लोग बड़ा मना कर देते थे। मैंने दिन के अंदर 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को प्लान बताना शुरू कर दिया कि सर आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी ले सकते हो। हमारा कोई व्यापार MLM की तरह तो है नहीं, हमारे यहाँ पे बस फ्रेंचाइजी खत्म, उसके बाद तो फिर हमारे यहाँ पे वेंडर जुड़ेंगे, लोगों का प्रमोशन होगा। तो मैंने अपनी स्किल के ऊपर काम किया। आज मेरे लिए एक नेशनल निकालना बहुत ही आसान है। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने अपनी स्किल के ऊपर काम किया। आप सभी व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्किल के ऊपर काम कीजिए। जो भी आपकी स्किल है, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, केवल उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर रियल गुरु के लिए दिए और उसके ऊपर स्किल के ऊपर काम करें। आप भी इस पद के ऊपर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपको क्या लगता है कि जो फुल टाइम काम कर रहा है वही सफारी जीत सकता है, या जो एक साथ कई कंपनियों के साथ जुड़ा है वो भी जीत सकता है? नहीं सर, वो भी जीत सकता है। स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना। मैं ये चाहूँगा कि मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा। मुझे किसने हक दिया सर बुरा बोलने के लिए? अगर कोई व्यक्ति कहा जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी काम कर रहा है, वो LIC में भी काम कर रहा है और वो बैद्यनाथ जैसी कंपनी में भी काम कर रहा है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है सर, ये उसकी स्किल है। बैद्यनाथ जैसी कंपनी में होने के साथ साथ मैंने 4 कंपनी में काम किया, किसी को नहीं पता लगा। क्यों किया सर? मैंने सेल्स किया, उन्होंने मेरे को टारगेट दिए, मैंने पूरे किए। बैद्यनाथ जैसी कंपनी के लिए मैंने पूरा काम किया और डेडिकेशन के साथ में काम किया। ऐसा नहीं है। आज भी मेरा बड़ा प्रेम है हमारे क्या कहते हैं प्रदीप कुमार सक्सेना जी के साथ में, मुकेश जी के साथ में, पवन जी के साथ में, इसके अलावा कई हमारे मुकुल जी हैं, अमन अग्रवाल जी हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनका मेरे साथ में आज भी प्रेम भाव है। तो अगर आपके अंदर स्किल है तो आप कम कर सकते हो। उसका एक फर्क तो पड़ेगा ना कि एक आदमी फुल टाइम काम कर रहा है किसी हाँ के लिए। सर फर्क तो पड़ता है। जैसे मैंने सर 4 कंपनी में जैसे मैंने काम किया, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने अंदर सर एक कमी देखी कि अगर मैं 4 जगह पैर फैला के काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने रियल गुरु के अंदर फुल टाइम दिया, और फुल टाइम दिया तो 45 दिन के अंदर आपके सामने रिजल्ट है, सामने आपके सामने सर। तो मतलब एक तरीके से एक मैसेज उनके लिए खास कर ये रहेगा कि जो एक साथ कई नाव पे पैर रखे हुए हैं, हाँ, वो फोकस करके सिर्फ एक ही कंपनी में फोकस करें, हाँ, तो वो बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। आप अपनी स्किल को सर निखारने के लिए एक ही चीज़ पे काम कीजिए। जैसे मैंने सर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और मोटिवेशनल स्पीच भी मैं सुनता हूँ, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि अगर आप अपना 5 साल पूरा एक ही स्किल पे दे देंगे तो वो चीज़ आपको सफल कर देगी। आपको 5 साल पूरा डेडिकेशन के साथ में उस स्किल पे काम करना है, ताकि आप उन अच्छे लीडरों में काउंट हो, उन अच्छे लोगों में, सफल लोगों में काउंट हो सर। अच्छा सर, ये तो इतनी सारी हमने बातचीत कर ली, 45 दिन में आपको फाउंडर बन गए। थोड़ा सा इनकम बताइए कि 45 दिन में आपकी इनकम क्या हो? सर इनकम की बातचीत की जाए तो सर मैं आपको लाइव प्रूफ देना चाहूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ध्यान से देखिएगा आप लोग। लाइव प्रूफ देने जा रहे हैं हमारे को फाउंडर पंकज जी, जिसमें बताएंगे कि 45 दिन के अंदर इन्होंने कितनी कमाई की है। बात की जाए तो सर मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। मेरा जो इनकम है इसके अंदर लगभग एक आईडी से आपके सामने सर 1,03,861 अभी तक हो चुका है, और शाम तक ये 1,00,000
20,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो कभी मेरी दिन की इनकम 3,000, 4,000, 5,000, 8,000 तक भी हुई है। मतलब मुझे वो समझ में आ रहा था। और मैं अगर कैमरे के सामने दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ सर। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कैमरे के सामने फोकस के साथ में कि 1,03,861 रुपये। और इसके अलावा मेरी एक दूसरी आईडी है मेरी मदर की, प्रेमलता जी के नाम से। तो उसमें भी लगभग 40 से 50,000 के आसपास इनकम हो गई है। तो मतलब मैं सोच रहा था सर, मैं महीने के जो 50,000 कमा रहा था, यहाँ से मैं 1.5 लाख महीने के कमा लिया, और हो सकता है आगे महीने में जा करके मेरी इनकम महीने की 5 लाख भी हो जाए। बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है सर, ये हो सकती है, वो काम के ऊपर है। जितना आप काम करेंगे, जितना आप समय देंगे, बिल्कुल सर, उस हिसाब से आपकी इनकम इसमें बढ़ती चली जाएगी। खैर सर, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी मिल रहा है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि हम हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सर। जैसे आपने अपनी जर्नी शेयर की, किस तरीके से आपने किताबें भी बेची हैं, आपने हाउसकीपिंग का सामान भी बेचा है, उसके बाद एक बैद्यनाथ जैसी बड़ी कंपनी में आपने काम किया, फिर एक झटके में आपने नौकरी छोड़ दी। मतलब ये आसान नहीं होता है बिल्कुल कि इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिले और कोई एक झटके में नौकरी छोड़ दे। सर ये बहुत ही लाइफ का वो समय था कि अगर मैंने बैद्यनाथ जैसी कंपनी को छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। क्योंकि आज के टाइम पे नौकरी मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल हो रहा है लोगों के लिए। अगर आपको एक 50,000 रुपये की नौकरी चाहिए सर, तो उसके लिए आपको कितने राउंड क्लियर करने पड़ते हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आपकी पढ़ाई कम से कम MBA होना चाहिए, उसके बाद आपके कम से कम 2 से 3 तो राउंड होंगे और पूरे दिन भर का आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद भी आप सेलेक्ट हो सकते हो या नहीं हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी स्किल के ऊपर। अच्छा, इसमें कितनी अच्छी और खासियत बात मेरे को ये लगी कि यहाँ पर आपसे कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछ रहा कि आप ग्रेजुएशन पास हो या आपको पैसा ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आप फ्री में भी यहाँ इनकम कर सकते हो। किसने कहा कि आप पैसे लगा के करिए? मेरा सोचना सर ये है, और मेरा मिशन और मेरा विज़न ये था कि कल की जैसे श्रेयांश सर ने मुझे कहा था कि आप मीटिंग लीजिए, तो मेरा विज़न ये है कि इंडिया से लगभग 1,000 लोगों को महीने की 1 लाख रुपए अर्निंग मुझे करानी है सर। अगर मैं वो करा सका तो तब मैं आपको सफल मानूंगा अपने आप को सर। चलिए, यहाँ पर मिशन और विजन की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल ये है कि रियल गुरु को लेके आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? रियल गुरु को लेकर के मेरी फ्यूचर प्लानिंग सर ये है कि मैं पैन इंडिया लेवल पे काम करना चाहता हूँ। इंडिया के हर स्टेट के अंदर मेरा काम चले और अच्छे लीडर मेरे साथ निकल करके आए। ये तो हमने बात कर ली फ्यूचर प्लानिंग की, पास्ट एक्सपीरियंस की, आपके इनकम की हमने बात कर ली। जब रियल गुरु ज्वाइन कर रहे थे उस टाइम पे फैमिली को आपने बताया था कुछ? नहीं सर, मैंने फैमिली को नहीं बताया सर। मैंने इसलिए नहीं बताया कि काम तो मुझे ही करना है, फैमिली को थोड़ी ना करना है। नहीं, जनरली क्या होता है, लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपनी वाइफ से या किसी और से। नहीं, मैंने इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा 6,000 रुपये का अमाउंट है, अगर चला भी गया तो कोई बात नहीं। तो अभी आपने बताया लोगों कि मैं रियल गुरु कंपनी में को-फाउंडर बन चुका हूँ। हाँ, ये सर मेरे को सब तो सबका क्या रिएक्शन क्या आया सबका? सर बड़े सब जने खुश हैं, चाहे वो फैमिली की बातचीत हो, चाहे वो वाइफ की बातचीत हो या मेरे रिश्तेदार की बातचीत हो। मतलब उन सब लोगों का प्यार बहुत मिलता है। जैसे मैं अभी पूरा 15 दिन बिहार में रहा, मतलब जितने भी लोगों ने मेरा स्टेटस को देखा सभी ने मुझे अप्रिशिएट किया कि पंकज यू आर अ गुड, आप एक अच्छे पद पे गए हो। जैसे मैंने अभी 3-4 दिन पहले मैंने अपने कंपनी के GM को बताया था, जो पुरानी मेरी कंपनी थी बैद्यनाथ, प्रदीप कुमार सक्सेना। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मैं कंपनी के अंदर को-फाउंडर पद पे के पद पे तैनात हूँ सर, तो मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने सुन करके उन्हें बड़ी ही खुशी हुई। तो मतलब जिन लोगों के साथ में आपने काम किया है और उनसे भी अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाओ तो ये बड़ी ही खुशी की बात होती है, उनके लिए भी और हमारे लिए तो सर है ही। ये तो हो गई जो आपने बताया दोस्त, हित मित्र। हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे जलने वाले होते हैं, उनके सर जलने की मैं कहा मेरे सर क्या कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। क्यों? जैसे एक फिल्म का डायलॉग है सर कि जहाँ दोस्त बना के काम हो सकता है वहाँ दुश्मन बनाने से क्या फ़ायदा। क्या बात है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं बिहार गया, मैं सेल्स करने के लिए कभी नहीं सोचता कि कोई यहाँ पर मेरी फ्रेंचाइजी लेगा या एक्टिव मेंबर बनेगा या वेंडर बनेगा। मैं सर पहले फोकस करता हूँ उसकी प्रॉब्लम के ऊपर। अगर हमने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो वो 1 फ्रेंचाइजी जगह 6 फ्रेंचाइजी ले सकता है, बल्कि 10 फ्रेंचाइजी ले सकता है। तो मेरा मोटिव कभी भी बेचना नहीं रहा है, मेरे को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने रहा है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ घर में रह के काम करते हैं, और जो मैंने आपको देखा है पर्सनली कि आप मैक्सिमम बाहर ही रहते हैं। कभी आप बिहार में हैं, कभी आप यूपी के किसी जिले में चल रहे हैं, कभी आप नेपाल पहुंच जाते हैं, कभी स्टेटस में मैं देखता हूँ कि आपके नाम की कभी कुछ चीजें वहाँ पर दिख जाती हैं। हाँ जी। तो जो लोग घर पे बैठ के सिर्फ मोबाइल से काम कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि घर पे रह के काम अच्छा हो सकता है या थोड़ा सा फील्ड वर्क करना पड़ेगा? ये सर मेरा मानना ये है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको एक नया एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा,
और एक बेहतर तरीके से लोगों से कनेक्टिविटी हो पाएगी। क्योंकि क्या होता है सर, फ़ोन पे आप लिमिटेड ही बात कर सकते हो। मैं भी फ़ोन पे 15 मिनट के अंदर समझा देता हूँ व्यक्तियों को, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर भी डाउट रहते हैं। मानस सर जो प्लान बताते हैं वो पूरा 1 घंटे के अंदर बताते हैं, पूरा खोल करके बढ़िया तरीके से समझाते हैं। मैं उस व्यक्ति को, सामने वाले को 15 मिनट के अंदर पूरा प्लान समझा देता हूँ। इससे क्या होता है, उसके जो डाउट्स होते हैं सामने वाले के, वो हमें सुनने को मिलते हैं, हम उसका काउंटर क्वेश्चन कर पाते हैं, उनके भी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होती हैं। तो आप ये सोच सकते हैं फील्ड में निकलना बेटर रहेगा सर। अच्छा, एक चीज़ अभी जैसे स्टार्टिंग में भी आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप रेफरल के थ्रू इनकम कमा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता तब भी कमा सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि सबको पता है कि वेंडर रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी इसमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है, उसको भी अच्छा खासा इनकम हो सकता है। बिल्कुल सर। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे कमाया जा सकता है, थोड़ा सा उनको बताइए। स्पेशली ये ध्यान से देखना चाहिए जितने भी, मैं बोलूँगा, हमारे यूथ हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो थोड़ा सा साइड इनकम देखना चाहते हैं 1-2 घंटे का काम करके, वो बहुत अच्छे तरीके से रियल गुरु प्लेटफॉर्म पे वेंडर रजिस्ट्रेशन करा के पैसे कमा सकते हैं। अब इसका कैसे क्या होगा ये हमारे सर बताएंगे कि कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। सर जैसे मैं कहना चाहूँगा कि आपने किसी के रेफर के द्वारा इस ऐप को डाउनलोड किया। डाउनलोड कराने के अंदर कंपनी ये कहती है सबसे पहले आप अपने 10 लोगों को डाउनलोड करवाइए। जैसे ही आप अपने 10 लोगों को डाउनलोड करवाते हैं तो आपके वॉलेट में 50 रुपये रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। इसके अलावा आप जगह ब जगह निकल करके डेली के कम से कम 1000 रुपये तो कहीं नहीं छोड़ेंगे। यानी कि महीने की बात की जाए तो 30,000 रुपये आपके पास में अर्निंग हो सकती है। फ्री की बात कर रहा हूँ सर, पैसे की बात नहीं कर रहा अभी। पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है सर। मतलब ये रियल गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति फ्री में कमाना चाहता है तो फ्री में भी कमा सकता है। जैसे रात की बात की जाए, विकास गुप्ता जी और मैं एक व्यक्ति के पास में गए जिसका नाम था मिस्टर अमित कुमार, मेरे साथ क्लास में पढ़ा हुआ था। मैंने उसको फ्रेंचाइजी के बारे में बताया, उसने कहा हाँ आपने मुझे बताया था। मैंने उसको प्रमोटरशिप के बारे में बताया, उसने मुझे बोला कि सबसे पहले मुझे ये बताओ मैं फ्री में कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है पैसे। तो मैंने उसका वेंडर रात के 11:30 बजे लगाया। उसके बाद मैंने उसे बताया कि इतनी बड़ी कॉलोनी है, इतनी बड़ी दुकान है, 1000 दुकानें हैं, आप दिन की अपनी दुकान में से 2 घंटे का समय निकाल करके अगर 1000 रुपये कमाना चाहते हो तो 10 वेंडर लगाइए ना। इससे उनके भी बिजनेस का प्रमोशन होगा, उनकी भी हेल्प होगी और आपकी भी अच्छी अर्निंग होगी सर। मतलब दिन के 2 घंटे काम करके आप महीने के कम से कम 30 से 40 हज़ार बड़े आराम से कमा सकते हैं सर। आपको स्किल के ऊपर अपनी काम करना है। अगर किसी को बोलना नहीं आता है तो वो बोलना सीखे, अपनी वाकपटुता के अंदर क्या कहते हैं महारत हासिल करे। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि बड़ी कंपनी है, अरबाज खान जैसे सुपरस्टार इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिल्कुल सर। तो कोई डाउट वाला चीज़ भी नहीं है। आप किसी डाउट वाली बिल्कुल चीज़ नहीं सर। अप्रोच भी अगर करेंगे तो उसको भरोसा भी तुरंत होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत कम प्राइस में दे रहे हैं। हाँ सर, आप एक सोचिए ना सर कि अगर जैसे मैंने बात की जाए कि जैसे मैंने पहले बिजनेस किए हैं उसके लिए मैंने पम्फलेट छपवाए सर, 2000 रुपये के पम्फलेट छपवाए। उसके अलावा 100 पम्फलेट डालने के 100 रुपये लिए मेरे से अखबार वाले ने। अच्छा, इसके अलावा अगर मेरे को न्यूज़ चैनल में कुछ ऐड देनी तो वो तो लाखों में जाती है। अखबार में देनी सर छोटी सी ऐड की 5 से 10 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं। तो यहाँ से सर उनका 1 रुपये दिन में प्रमोशन हो रहा है सर, क्यों नहीं करवाएंगे। इसके अलावा उनको खाता बुक, विजिटिंग कार्ड, कई तरह के ग्रीटिंग कार्ड और लेन देन खाता, मतलब पैम्फलेट 5 से 6 चीजें हैं। मिनी वेबसाइट हो गई सर। हाँ मिनी वेबसाइट है, बिल्कुल सर, डिजिटल विजिटिंग कार्ड है, बिल्कुल सर, ग्राफिक है, ग्राफिक्स है, फाइनेंस है। हाँ, अब 365 रुपए में अगर पूरे साल के लिए किसी को मिल रहा है तो इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा सर उनका प्रमोशन भी तो हो रहा है। ऐसा है नहीं, इतने सारे कस्टमर उनके सामने हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सेल भी जनरेट होगी। सिंपल सी बात है, जब सेल जनरेट होगी तो वो दोबारा हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन करवाएगा। बेसिकली कहने का यही है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फ्री में कैसे कमा सकता हूँ रियल गुरु प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के, तो आप वेंडर रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका एक आपको कमीशन मिलता है और उसके थ्रू आप डेली का कम से कम 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये का इनकम कर सकते हैं, जो महीने का आपका मान के चलिए कि 30,000 से लेकर 40-45 हज़ार रुपये तक हो सकता है। ये उनके लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो हर बात पे एक्सक्यूज देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं हो सकता सर। जैसे सर मैं बात की जाए, जब मेरे पापा 3 साल में एक्सपायर हो गए तो मैं भी ये कह सकता था कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए, अब मैं क्या करूँगा, जीवन में मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैंने उस समय पे सर, आप सोच सकते हैं 4 साल की उम्र या 5 साल की उम्र क्या होती है। 4 साल की और 5 साल की उम्र बच्चों की खेलने की होती है सर। उस समय मन में आ गया था कि अब पापा एक्सपायर हो चुके हैं, अब हमें ही कुछ करना होगा। उस सिचुएशन को देख करके तब जा करके मैं आज इस पद पे आया हूँ सर। मैंने बहुत ही ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल किया है। जैसे बात की जाए मेरे भाइयों की, हमें बहुत सपोर्ट किया है मेरे भाइयों ने। जैसे हमारे पास्टर हैं आशीष लाल, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। राजीव चंद्रा जी, रिचर्ड ब्रदर मेरे, विनोद लाल, इसके अलावा कई और मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर। मतलब कहा जाए पैसों से किया है, और सबसे बड़ी बात होती है सर एक समझ के तौर पे कि सर भैया मैं कैसे करूँ ये काम।
तो मेरे भैया हैं डॉक्टर आशीष लाल, उन्होंने बताया कि बेटा आप ऐसे चल सकते हो। मेरे एक भैया हैं विनोद लाल, वो मेरे घर में आया करते थे। मतलब एक अनजान व्यक्ति अपना घर का सगा बन गया। और इसके अलावा हमारे कई रिश्तेदारों ने हमारा सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, हमारी नानी ने, हमारे नाना ने, हमारे मामा ने। तो मैं उनका आज भी एहसान नहीं भूल सकता सर। सिंपल सी बात कहूँगा मैं सर। नहीं, अच्छा भी है अगर कोई आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी इनपुट दे रहा है, तो एक अच्छा इंसान होने के नाते आपको कभी भी सामने वाले का एहसान बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सर। एक अच्छे इंसान की पहचान भी यही होती है। बिल्कुल सर। खैर सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला, मुझे पर्सनली बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिला, आपको और जानने का मौका मिला, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी आपको जानने का मौका मिला, बहुत कुछ आपसे सीखने का भी मौका मिला। अब हम इस पॉडकास्ट को इन करेंगे, लेकिन उससे पहले जिनको रियल गुरु पे या हमारे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा डाउट है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और जो अभी थोड़े से सुस्त पड़ गए हैं, उनके लिए आप क्या एक थोड़ा सा एनर्जी भरना चाहते हैं? क्योंकि जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितनी बार मैं आपसे मिला हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देख के आपको कि आपके अंदर एक अलग आग है। मतलब जोश एक होता है कि आदमी डल तरीके से बातचीत कर रहे हैं, हाँ सर कैसे हैं, ये एक होता है कि नहीं यार गजब का जोश है अंदर, मतलब आग लगा हुआ है, और ये आग बुझने वाली नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कभी है कभी नहीं है, जब भी आपसे मिले तो आपको वही लगता है कि एक अंदर अलग जोश है। तो यही जोश मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं उन सबके अंदर इस टाइप का जोश आ जाए। हाँ। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक बार आप बताइए। इसके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ पर एक बाइबल में एक शब्द लिखा हुआ है, वहाँ ये कहा गया है कि ना तो तू ठंडा है और ना ये गर्म है, तू या तो ठंडा ही हो जा या गर्म ही हो जा। तो इसलिए मैं गर्म रहना चाहता हूँ। अच्छा, आप मुझसे पूछोगे सर आप मोटिवेट कैसे रहते हो? मैं अपने अंदर एक गाना गुनगुनाते रहता हूँ, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मतलब दुनिया के अंदर सब कुछ संभव है आपके लिए, विश्वास करना। आप विश्वास कीजिए ना उस चीज़ के ऊपर। हम ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। जैसे अभी एक हफ्ते पहले की बात है, मानस सर का फ़ोन आया, पंकज जी कल रात की आपने मीटिंग सुनी? मैंने कहा हाँ सर सुनी। तो सफारी का क्या प्लान कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं 7 लोगों को सफारी दिलाने का प्लान कर रहा हूँ। उसको कह रहे अच्छा। मेरे दोस्त का उसी समय फ़ोन आया कि पंकज भाई आपने मेरे साथ में कहा था कि मैं आपको सोने की चैन दिलवाऊँगा, 15,000 रुपये की उसकी वैल्यू है। मैंने कहा भाई मैं आपको सफारी देना चाह रहा हूँ, आप सोने की चैन लेना चाह रहे हो। कह रहा कि मुझे भी बड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने कुछ बड़ा सोचो यार, तभी तो कुछ बड़ा कर पाओगे। हमारे जीवन के अंदर यही सिखाया जाता है घर फैमिली के अंदर कि आप एक अच्छी सी नौकरी कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, घर परिवार हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद में आप चले जाओगे इस दुनिया से। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को खुद ही आप मोटिवेट कीजिए। कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं करेगा, अपनी परिस्थितियों को देख करके आपको खुद ही मोटिवेट होना पड़ेगा। कोई बाहर से कुछ चीज़ नहीं आएगी। अगर आप बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकरों को सुनते होंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर का आप मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। खुद ही आपको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, मैं सोचता हूँ सर। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। मेन वही बात है ना कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, राइट बात है। आपका कोई भाई, आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, आपका पड़ोसी आके उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। अगर आप नहीं सफल होना चाहते हैं फिर तो आप एक्सक्यूज दे सकते हैं, दुनिया भर के कई सारे एक्सक्यूज रहते हैं। मेरे अंकल कहा करते थे, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते सूरज को कोई नहीं करता सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, इसी के साथ आज की इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ, और जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि हर एक नए एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देख भी सके। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके आप बताइए कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, और आप रियल गुरु के साथ अब तक जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो कब जुड़ने वाले हैं और कब अपने अधूरे सपनों को पूरा करने वाले हैं। मैं देव त्रिपाठी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, एक बार फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय रियल गुरु। रियल गुरु, इंडियाज न्यू लोकल सर्च इंजन। तो आज ही रियल गुरु सिलेक्ट करो, सही सिलेक्ट करो।